हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ और इसमें सबसे पहला चैप्टर मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन की विधियां। तो देखो, ये 5 ऐसे थ्योरम हैं जिसे आप पढ़कर अपने इस चैप्टर को अच्छा बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये 5 थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम यानी कि इस चैप्टर की जान ही इसे समझो। सबसे पहला थ्योरम क्या कहता है कि दो फंक्शन का अगर जोड़ या घटाना दिया हो और बोल रहा हो कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स निकालना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी कि जो फंक्शन आपस में कंबाइंड था यहाँ पे उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस करके कुछ भी दे देता टी ऑफ एक्स, तो आप क्या करते, यहाँ पे प्लस करते या माइनस करते और उसके बाद ऐसे लिख लेते। ठीक, तो ये फंडामेंटल थ्योरम का फायदा होता है सबसे पहला। दूसरा और इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना ही होता है कि डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स। सी क्या है दोस्तों? सी एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, यानी कि एक नियतांक है। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो ये कांस्टेंट है। अब ऐसे में आप इसका अवकलन कैसे करोगे? तो इस सी को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, यानी कि इसे हम बाहर बहुत आसानी से लिख सकते हैं और उसके बाद जो हमारा ये फंक्शन है उसका हम अवकलन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे अगर देखो, आपको दिया हो 5x, इसका अवकलन करना है तो आप 5 को बाहर निकाल लो और डी डी एक्स ऑफ एक्स लिख दो। इस तरह से हमने तो किया है। तो ये फायदा होता है इस थ्योरम से। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूल यानी कि गुणन रूल यानी नियम, गुणन नियम यानी कि गुणनफल। जब आपसे पूछा जाए कि दो फंक्शन का गुणा है और इसका हमें अवकलन करना है तो कैसे करेंगे? जब एफ एक्स इंटू जी एक्स है, इसका हमें अवकलन करना तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, एक को मान लिए फर्स्ट, दूसरे को मान लिए सेकंड, नहीं भी मानोगे तो भी आप आसानी से कर। पहले को सेम ऐसे लिख लो, दूसरे का कर दो अवकलन। ठीक, फिर प्लस लिखो, दूसरे को सेम ऐसे लिख लो और पहले का कर दो अवकलन। ठीक, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये होता है प्रोडक्ट रूल। बहुत ही आसान है। ठीक है, कोंसिएंट रूल यानी कि भाग नियम। भाग नियम क्या कहता है? भाग नियम ये कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान ही समझो इसे भी। देखो, भाग नियम ये कहता है कि मान लो एफ एक्स अपान जी एक्स का हमें अवकलन करना है तो हम बहुत आसानी से नहीं कर सकते अगर ये रूल नहीं हमें पता होता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, ये होता है हर, ठीक, ये होता है अंश। तो हम क्या करते हैं, हर इंटू अंश का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, माइनस अंश इंटू हर का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक, और अपान में हर का स्क्वायर कर देते हैं। वो होता है कोंसिएंट रूल या भाग नियम। तो एक बार फिर से देखो, एफ एक्स अपान जी एक्स का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। लेकिन हमें अगर ये रूल नहीं पता होता तो बहुत ही दिक्कत हो जाती, लेकिन पता है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं, ये होता है हर, ये होता है अंश। हर को लिखो, अंश का अवकलन कर दो, माइनस अंश को लिखो, हर का अवकलन कर दो, बटे हर का स्क्वायर कर दो। यही होता है कोंसिएंट रूल। पांचवा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप 5 स्टार दे सकते हो। इसे आप 5 स्टार दे दो, इसको 3 स्टार दे दो, इसको 2 स्टार दे दो और इन दोनों को 1-1 स्टार दे दो, क्योंकि ये सरल है, ये ज्यादा गाढ़ा है। अब देखो, यहां दिया है कि y बराबर f ऑफ u,
यानी y u का फंक्शन है और u बराबर दिया है g ऑफ x। इसको अगर अवकलन करना हो तो u के सापेक्ष करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, इसका अवकलन करने के लिए हम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, तो dy अपान du बराबर हो जाएगा f डैश u हो जाएगा। अगर मान लो नहीं समझ में आता तो अभी लिख लो, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखो u बराबर लिखा है g ऑफ x, इसे हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो लिखेंगे du अपान dx बराबर g डैश ऑफ x। ठीक, लेकिन हमें ये नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है dy अपान dx बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अगर हमें dy अपान dx ज्ञात करना है तो dy अपान du इंटू du अपान dx कर दे तो du से कट जाएगा, dy अपान dx बच जाएगा। ये होता है क्या, चैन रूल। क्या होता है, CHAIN, चैन रूल। क्या होता है, चैन रूल। चैन रूल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दो फंक्शन को कंबाइन करके गुणा करके उससे हम dy अपान dx ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो छठा नंबर और इंटरेस्टिंग है। ऐसे कह रहा है कि ये बंदा कि y बराबर हमको f हाफ u दिया है। यहां हम देख लेते हैं छोटे में, ये एरिया मान लो तुम्हारे नाम पे है। y बराबर हमको दिया है f हाफ u, लेकिन कह रहा है हमको dy अपान dx बराबर बताओ। तो देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप इसको लिखोगे f डैश u इंटू du अपान dx। ये कैसे आया, देखो किसी भी फंक्शन में अगर हमें किसी फंक्शन के सापेक्ष ना देके कोई और दे दे तो हम क्या करते हैं कि dy अपान dx बराबर लिखते हैं, इसका अवकलन करेंगे f डैश u हो जाएगा इनटू u बच रहा है, क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा। अगर u के सापेक्ष होता तो ये 1 हो जाता, 1 लिख लेते, लेकिन यहाँ u है यहाँ x है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो du अपान dx आएगा। ये du अपान dx सब में आता है, सब में आता है, जैसे यहां भी आया था, लेकिन क्या हुआ ना, जब हम u का किए तो du अपान du हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ u के सापेक्ष हुआ था तो ये कट के 1 हो गया, इसलिए हमने सिर्फ f डैश u लिखा। यहां भी वही हुआ, क्या हुआ, dx अपान dx आया इनटू में, x के सापेक्ष x का किया तो ये कट के 1 हो गया, इसलिए हमने इतना ही लिखा। तो इससे ये समझ में आता है अगर हमारा यहाँ पे अंतर है कुछ भी और हम किसी और के x के सापेक्ष कर रहे हैं, जैसे यहाँ u था x के सापेक्ष किए तो du अपान dx हमें मिला। ये बात भी आप स्टार बना के रख लेना, 6 स्टार बना लेना, 7 स्टार बना लेना। क्यों, क्योंकि ये जब आगे आपको सवाल में बताएंगे तो और क्लियर होगा। तो ये 5 थ्योरम तो आपको याद होने चाहिए। छठा नंबर को आप नोट लिख लो या जेम्बो लिख लो, क्यों, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे इन सभी पे क्वेश्चंस के साथ। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।